नमस्कार, प्रणाम। मैं डी कुमार सानी स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मध्य निषेध में जो 689 पदों की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मैथ का भी वीडियो डाला जाए। तो आज से आप लोगों को मैथ का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस न हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट से ये चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टाइप वाले क्वेश्चन को करेंगे, जिस टाइप पे एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो भिन्न से लिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 10% घटा दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा? यानी किसी भिन्न के अंश में हम लोग क्या करना है, 30% बढ़ा देना है। भिन्न नहीं दिया है तो चलिए मान लेते हैं कि भिन्न कितना हुआ, x/y। x/y हम भिन्न को मान लिए। अब अंश में कितना बढ़ा देना है, 30%। तो चलिए अंश में हम लोग 30% बढ़ा देंगे तो 130% यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और हर में कितना घटा लेना है, 10%। तो 10% जब हर में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है, ये भिन्न बन कितना जाता है, तो 7/9 में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब अंश में 30% बढ़ाए और 10% हर में घटाए तो भिन्न कितना हुआ है, 7/9। में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन सेट है, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर धड़ाक देगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये से ये 0 से 0 कट जाएगा। आपके पास यहाँ बच जाएगा x/y, यानी कि गुणे 13 बटा कितना बच जाएगा, 9। और यहाँ बच जाएगा बराबर 7/9। इसलिए जब हम x/y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7/9, गुणे 9 चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे, 9 से 9 कट जाएगा। ये हमारा आंसर कितना आ गया, 7/13। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 7/13। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वीडियो को बैक करके आप लोग देख के समझ सकते हैं। बस आप लोगों को इतना करना है कि यदि भी अंश में जितना परसेंट कहेगा बढ़ाने को, उतना आपको 100 में जोड़ के ऊपर लिख देना है, और हर में जितना परसेंट कहेगा घटाने को 100 में से घटा लेना है। ठीक है, जो भी ड्रामा करना है आपको 100 के साथ करना है। अगर 20% 30% बढ़ा रहा है तो 100 में जोड़ देना है, अगर 10% 20% घटा रहा है तो 100 में से क्या करना है, घटा लेना है, और भिन्न जितना है उतना लिख के कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% चीनी है, और कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए। रूक के डालना है, पानी पूरा 20% कर देना है 10% से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मिश्रण आपका कितना है, सबसे पहले आपका मिश्रण कितना है, तो 70 लीटर है। अब 70 लीटर में से कितना परसेंट इसमें पानी है, तो 10%। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा यहाँ, यानी कि 70 का 10% हम लोग निकालेंगे तो यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 लीटर। यानी कि इसमें क्या है, पानी है। 7 लीटर कितना है, पानी है, लेकिन इसमें पानी और मिला देना है। तो 7 लीटर है तो 10%, तो और कितना मिलाएंगे कि 20% हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए इस 7 लीटर पानी में मान लीजिए कि 1 लीटर और मिला दिया जाएगा, तो ये 1 लीटर और ये टोटल बिलियन का लेकर के कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना परसेंट, 20%। यानी परसेंटेज का मतलब यहाँ पे हम लोग बट्टा 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं ना है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझिए, मान लीजिए कि इस 7 लीटर पानी में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो ये जो टोटल विलियन होगा कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये 20% क्या हो जाएगा, 100 कट गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 70 प्लस एक्स बटा 5। चलिए क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दीजिए फटाफट। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 70 प्लस एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको x यहाँ पे जो है 5x का 5x ये x आ जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद 70 ये 35 इधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में बदलेगा, यानी कि हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना, 35। ठीक है, इसलिए जब x का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 बटा कितना, 4 लीटर। इसको आप लोग भिन्न में भाग देके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी 35 बटा 4 लीटर जो पानी जो है और इसमें मिला दिया जाएगा तो बिलियन में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। कितना परसेंट, 20%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलो, मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 20 और 540 है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे लाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसे दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। मैं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 20 और 540 है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, 8वां 9वां का सवाल है। ठीक है, ये सेट में है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो लोग इसे बना सकते हैं वो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो लोग ये नहीं बना सकते कि मैं बोर्ड पे देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 20 और एलसीएम कितना दिया है, हमारा एलसीएम दिया है कितना, 540। ठीक है, आशा करता हूं कि सभी लोग ही बना चुके होंगे क्योंकि सेट में क्वेश्चन दिया इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम कितने दिया, कितना एलसीएम दे दिया 540, एचसीएफ दे दिया 20 और फर्स्ट नंबर एक नंबर कितना दिया है, एक नंबर दिया है कितना, पहली संख्या कितना दिया है इसमें, एक संख्या 90 दिया है। ठीक है, तो बोला होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देते हैं। यानी कि फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं, जिन लोग को पता नहीं वो लिख लेंगे, एचसीएफ गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या। तो चलिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप लोग इसको देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप। यानी कि एचसीएफ कितना है 20 गुणे एलसीएम कितना है 540 बटा पहली संख्या कितना है 90। ठीक है, अब इसको कटाएंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया और 9 छक्का कितना हो गया 54। ठीक है, तो 20 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुना 12 यानी कि 120, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 120। अब रहा सवाल एग्जाम में बनाने की बात, तो आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो ये नहीं कि फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या पहली संख्या। ठीक है, तो इससे आसानी से क्या होगा, ये निकल करके आ जाएगा। ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के आप धारा चाटा बनाना लगे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आप मेन पॉइंट इसको पकड़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का एक एक सेकेंड कीमती होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है। एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत अंक 25 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 और लड़कियों के औसत अंक 30 है। तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है। 25 है तथा उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 20 तथा लड़कियों का औसत अंक 30 है। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने को आता है, इसलिए पूछ सकता है कभी कभी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो कुल छात्र कितना है 24 है। ठीक है,
कुल छात्र 24 है, यानी लड़का और लड़की को मिला के कितना है 24 है। चलिए, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि लड़की कितना है 24 में से और लड़का कितना है। तो मान लीजिए कि लड़का यानी कि बॉय कितना है, एक्स को है, बॉय को मान लीजिए कितना एक्स को है, तो गर्ल कितना हो जाएगी भाई, तो गर्ल हो जाएगी कितना, यानी कि 24 माइनस कितना एक्स, यानी कि सॉरी 24 माइनस एक्स। क्यों होगा 24 माइनस एक्स, आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। कुल छात्र कितना है 24 है, जिसमें से मैंने बॉय को क्या मान लिए, एक्स मान लिया। तो 24 में से जब हम एक्स घटाएंगे तो जो बचेगा वह तो लड़की का संख्या होगा। तो यहाँ पे गर्ल का संख्या कितना हो गया 24 माइनस एक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को सेट करते हैं, हमारा ड्रामा खत्म हो गया, ठीक है। अब चलिए, बोल रहा है कि लड़कों का औसत अंक कितना है 20, यानी कि लड़कों की संख्या जब x है तो इसका औसत 20 होगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा 20x। आप लोग औसत पढ़े होंगे तो पता होगा कि योग निकालने के लिए हम लोग गुणा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी कि 24 माइनस कितना x, और इसका योग, इसका औसत कितना दिया है 30 दिया है, तो हम इसका योग निकालने के लिए कितना से गुणा कर देंगे 30 से। और कुल छात्रों का जो है, कुल छात्र कितना है 24 है और इसका औसत कितना है 25 है, तो इसका भी योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 24 में गुणा कर देंगे किससे 25 से। ये जो 24 गुणा 25 होगा, ये दोनों लड़का और लड़कियों को मिला करके है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्लस दे दिया। हमारा क्वेश्चन सेट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा धड़ाक दे। तो चलिए कैसे आएगा भाई, सेट करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझिए। लड़कों की संख्या कितनी है x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि 24 को दोनों मिला के है तो जिसमें से x घटा लेंगे यानी लड़कों की संख्या, तो जो बचा वही लड़की की संख्या हुआ, ये हो गया। और लड़कों का औसत कितना है 20, तो लड़कों की संख्या मैंने x माना है तो औसत 20 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। उसके बाद लड़कियों की संख्या 24 माइनस एक्स है, इसका औसत कितना है 30 है, तो यहाँ पे मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका योग निकालने के लिए। इन दोनों का योग कितना होगा, ये इसके योग के क्या होगा बराबर होगा, यानी 24 गुणे 25 के योग के बराबर होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 20 प्लस 20x प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 24 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 720। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 30 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x इक्वल टू इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 600 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20x, ठीक है, और उसके बाद सॉरी इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब 30 में से 20 घटा लीजिए तो माइनस 10x, क्योंकि इसका सिंबल बड़ा है, चलिए माइनस बड़ा है, माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ 600, ये 720 हो जाएगा, तो इसमें बदल जाएगा किसमें माइनस में, और हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू ये 600 में से 720 गया तो माइनस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा कितना 10 से कट के कितना आ गया 12, यानी लड़कों की संख्या कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा यानी कि 24 माइनस एक्स यानी कि 12 बराबर कितना हो गया 12, यानी लड़कों और लड़कों की संख्या यानी कि बॉय भी कितना आ गया 12 आ गया और लड़की भी कितना आ गई 12 आ गई। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात कर देंगे इसका कितना यानी कि बॉय बटा गर्ल इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बटा 12 कट के कितना आ गया 1:1, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में औसत से, ठीक है। तो चलिए इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बैक करके समझ सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो चलिए हमारा ये 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे 152 गुणे 152 गुणे 152 यानी 3 बार 152, ठीक है, प्लस 148 गुणे 148 गुणे 148 बटा 152 का स्क्वायर प्लस 148 का स्क्वायर माइनस 152 गुणे 148। ये देखने में बहुत जटिल लग रहा है, क्या लग रहा है जटिल लग रहा है। अगर आप इसके हिसाब से चलिएगा तो इसको सॉल्व करने में हमको लगता है कि 5-10 मिनट लग जाएगा, तो एग्जाम में तो ऐसी गलती कभी नहीं है। हमें इसको सरल बनाना है, क्या बनाना है सरल बनाना है। तो सोचिए सरल कैसे बनेगा, तो पहले इसका संक्षिप्त रूप लिखिए पहले आप, ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा यानी कि ये 3 बार 152 है 1 2 3, तो इसको हम लोग 152 का क्या कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्लस ये 148 कितना बार आ रहा है 3 बार 1 2 3, ये भी कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्यों कर सकते हैं,
इसको भी क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। चलिए अभी क्यूब हो गया भाई। अब ये नीचे देख रहे हैं हम क्या कि यानी कि 152 का स्क्वायर प्लस 148 का स्क्वायर माइनस 152 गुणे 100 कितना 48। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप लोग थोड़ा अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और देखिए कि क्या ऊपर कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद आ रहा है, सॉरी यहाँ क्यूब रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो सेम वही कंडीशन इसमें, ए बराबर कितना है आपके पास, इसमें ए बराबर आ जाएगा आपके, ए बराबर 152 है और बी बराबर कितना है बाबू, तो बी बराबर 148 है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब ये किस फॉर्मूला पे है ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। और नीचे वाला भी आप लोग देख सकते हैं, एक सवाल को जब ए माने तो यहां भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 152 की जगह पे ए इंटू 148 को क्या माने है बी, तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी माइनस क्या हो जाएगा, 6 पदे कट जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बढ़ेगा, ए प्लस बी, क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी। यानी करना क्या है, केवल ए और बी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि ए और बी को जोड़ देना है, यानी कि 152 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि 148 में। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 और 5 कितना हो गया 9, 1 का कितना हो गया 2, यानी कि 290 जो हमारा है वो राइट आंसर होगा ना कमाल की बात। अगर आप ऐसे इसे नंबर के हिसाब से करते तो क्या हो जाता, बहुत देर लगता और एग्जाम में एक एक सेकंड आपके लिए क्या होता है, कीमती होता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, इसको सरल किया और सरल करने के बाद मुझे पता चला कि अरे भाई ये तो जितना दिया है उसे तो खाली ए और बी मान के ए बी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 25 मीटर और 9 मीटर है, ठीक है, के बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है। उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपना आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 25 मीटर और 9 मीटर है के बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है। उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का सबसे पहले आयताकार प्लाट है, क्या है आयताकार प्लाट। तो आयत यही होता है ना जिसकी यहाँ पे सामने की भुजाएं क्या हो बराबर होती है। इसकी लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है 25 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है 9 मीटर। तो इसी आयताकार क्षेत्रफल के बराबर दूसरे संरचना यानी कि वर्ग में क्या लेना चाह रहा है, एक जमीन लेना चाह रहा है, ठीक है। समझेंगे बात को, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जो अगला लेगा वो दोनों क्या रहेगा, समान ही रहेगा। फर्क की उसका आकृति बदल जाएगी, पहले आयताकार था और क्या ले लेगा, वर्गाकार ले लेगा। कोई दिक्कत, यानी कि जितना क्षेत्रफल का आयत होगा उतना ही क्षेत्रफल का उसका जब दूसरा वाला जमीन क्या होगा, वर्गाकार होगा, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए जितना आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 9, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा 225 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ मीटर, यानी कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है कितना 225 मीटर है, कितना है 225 मीटर। तो ये जो 225 मीटर इसका क्षेत्रफल है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा 225। चूंकि कह रहा है कि उतना ही क्षेत्रफल का दूसरा आकृति में ले रहा है जमीन, तो इसका जब 225 आयत का तो वर्ग का भी कितना आएगा 225। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 225, ठीक है।
तो इसलिए वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 225 का क्षेत्रफल अंडर रूट में करेंगे तो इसका कितना आएगा, 15 आएगा। कितना, 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्गाकार क्षेत्र का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा, यही होता है ना। तो 4 का 4 और 15 आया इसका, तो 15 चौका कितना, 60 मीटर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि पहले आयताकार प्लाट था जिसकी लंबाई कितना 25 और चौड़ाई 9 था। इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला तो कितना आया 225। आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कितना है 225। अब इस 225 वाले क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, वर्गाकार जब मिल रहा है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर है, इतना समझ रखिएगा आप लोग। तो क्षेत्रफल कितना है इसका 225 हो जाएगा वर्ग का, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 225। और वर्ग की भुजा यानी कि इसका परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल पता है, तो क्षेत्रफल से भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कितना है 225 का हम लोग वर्ग कर देंगे तो इसका भुजा कितना आ गया 15, ठीक है। और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 का 4 गुणा भुजा के जगह कितना 15 दे देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 60 आएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए, और उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ये जो है 7वां नंबर प्रश्न जो हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा इसे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ हानि से क्वेश्चन है, किससे, लाभ हानि से। एक व्यापारी कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव तथा उतने ही संतरे रुपए में से खरीदता है, ठीक है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपए में 10 के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक व्यापारी कुछ संतरे रुपये में 12 का भाव तथा उतने ही संतरे रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपये में 10 के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो भी आता है, याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसमें हमेशा हानि प्रतिशत ही निकलेगा। चलिए ठीक है, कैसे निकलेगा, तो इसका एक ट्रिक होता है, a माइनस बी बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे 100। इसको बेसिक लेवल से बनाइएगा तो एक कट्ठा में जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा इसको ट्रिक लेवल से बनाइए, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ट्रिक बता रहे हैं उसमें आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप डिमांड कीजिएगा तो मैं बेसिक भी बना के अगले वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक ट्रिक है, क्या, हानि प्रतिशत इक्वल टू a माइनस बी बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे 100। अब देखिए यहाँ ए बी क्या रखना है, यही रखना है 12 और 8 ही ए बी को मान के चलना है। यानी ए बराबर मान लेंगे 12, बी बराबर क्या मान लेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 12 माइनस बी बराबर हो गया 8 बटा ए बराबर 12, यहाँ 8 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, इसमें हो गया तो 20, ठीक है, का स्क्वायर गुणे कितना हो गया 100। 4 बच्चे कितना हो गया 20, यानी कि 1 बटा कितना आ गया, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 25 और गुणे कितना 100। ये 25 से 14 कट जाएगा कितना 4 बार में, तो यानी कि 4% उस व्यापारी को क्या होगा, हानि होगा। कब, जब एक रुपया में 12 को खरीदेगा और उसके बाद रुपया में 8 को खरीद, दोनों को मिला के रुपया में 10 के भाव से बेचेगा, तो इस कंडीशन में हमेशा उसे क्या होगा, हानि होगा। तो कितना परसेंट हानि हुआ, 4%। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप लोग समझ सकते हैं। और इसका अगर आप लोगों को बेसिक तरीका भी चाहिए तो मैं वो भी बना करके आप लोग को अगले वीडियो में दे दूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगर इससे काम चल जा रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ठीक है। तो चलिए और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न जो है सिंपल इंटरेस्ट से है, यानी साधारण ब्याज से है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2000 की राशि का पहले 3 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 4 वर्षों में 7% ब्याज की दर से तथा अंतिम 6 वर्षों में 8% ब्याज की दर से साधारण
मतलब दे दिया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसमें 2000 राशि को बदल बदल के जो है ब्याज इस पे लग रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको देख करके घबराना नहीं। आप लोग हमेशा याद रखते हैं, जैसे आप लोग ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इसी फॉर्मूला पे इसको बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा इसको देखते हैं। हमारा मूलधन कितना है, 2000 रुपया है। चलो भाई 2000 मैंने लिख दिया। ठीक है, बटा 100 गुणे ये समय और दर। देखिए समय कितना है 3 वर्ष में, दर कितना है 4%। तो यानी कि 3 गुणे हम लोग क्या कर देंगे 4। इसको कोष्ट में लिखिए बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद प्लस, यानी कि 3 वर्ष में 4%, मतलब 3 वर्ष का कितना परसेंट दर चलता है 4% ब्याज चलता है। फिर उसके बाद 4 वर्ष के बाद क्या होता है, ये 7% हो जाता है। यानी कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है 7% हो जाता है। ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो है यहाँ पे 6 वर्षों में कितना हो जाता है 8, यानी कि 6 गुणे कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, हमारा क्वेश्चन सेट है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से समझते हैं इसे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, इसी सूत्र पे बनेगा। ठीक है, तो पहले 3 वर्ष के लिए कितना लगा है, 3 वर्ष के लिए 4% लगा है, तो 3 वर्ष के लिए मैंने 4% लगा दिया। उसके बाद 4 वर्ष के बाद क्या 7% ब्याज चल रहा है, तो मैंने 7 लगा दिया। उसके बाद क्या चल रहा है 6 वर्षों में कितना 8% चल रहा है, तो मैंने गुणा करके 8 लगा, सबको जोड़ दिया। तो चलिए सबको जोड़ दिया मैंने, यानी कि 2000। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 7 चौके 28 प्लस 8 छक्का 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 है 8 16, 16 आ 2 कितना हो जाएगा 18 का 8 हाथ में 1, उसके बाद 4 और 2 6, 6 1 7 है, कितना हो जाएगा 8 88। यानी कि अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो यानी कि 20 में हम लोग 88 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 दूना 16 0, और ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये 0 0 7 1, यानी कि इसको आ जाएगा 1760 आंसर होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना ब्याज होगा 1760 रुपया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैठ करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और उससे भी ज्यादा अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो नंबर सिस्टम से है। किससे, नंबर सिस्टम से। ये भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्या है, दोनों का अंतर जो है बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई एक संख्या जो छोटी संख्या जो है वो दे रखा है। छोटी संख्या क्या हुआ है, दे रखा है कितना 30 है। छोटी संख्या दे रखा है कितना है 30 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमको पता नहीं है भाई, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पता नहीं है, तो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं जो मन करे। मान लो कि x है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न को सेट करते हैं। कैसे सेट होगा, बोला कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। ये जो 25% है वो बड़ी संख्या में लगने वाला है भाई। ठीक है, छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो दोनों का पहले अंतर दिखा। तो दोनों संख्या यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर, ऊपर देखिए कह रहा है कि जो 25% है किसमें लगेगा, बड़ी संख्या में लगेगा। नहीं, बड़ी संख्या के 25% है, यानी कि x का कितना परसेंट 25%। कोई दिक्कत, x का 25%, जो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। x का कितना परसेंट 25%। हमारा क्वेश्चन सेट हो गया, सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा और आंसर वही होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर, यानी कि जो 25% लगेगा वो किसमें लगेगा, बड़ी संख्या में लगेगा। इतना याद रखिएगा। यदि छोटी संख्या 30 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या जब 30 दे दिया तो बड़ी संख्या मैंने मान लिया x। दोनों का अंतर बड़ी संख्या कितना है 25%। बड़ी संख्या x है तो x का कितना 25%। क्वेश्चन सेट हो गया, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी कि x बटा यहाँ पे कितना आ गया 4। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू x बटा कितना हो गया 4 माइनस x। इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग माइनस 30 का 30, x बटा कितना 4 का 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, इसको जब इसका घटाव करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 4 में 4x में से 1 गया तो माइनस 3x।
बटा 4 है, इससे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर उधर गुणा करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 120, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा कितना 3, यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 40, यानी कि बड़ी संख्या हमारा कितना होगा 40, यही क्या होगा आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग समझ सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बटा 1 + 1 बटा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझेंगे। तो इसका बनाने का जो श्री गणेश है वो नीचे से करेंगे, ऊपर से बनाएंगे तो फेल हो जाएगा। इसको श्री गणेश कहां से करेंगे बनाना, नीचे से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीचे से इसे सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ 1 + 1 बटा कितना 1 + 1 बटा कितना 8। अब देखिए यहाँ पे इसको बटा का हम लोग जोड़ करेंगे तो 5 है, 6 बटा कितना हो जाएगा 6 बटा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे तो अब एक स्टेप और नीचे आएंगे, 1 का 1 + 1 बटा का 1 बटा 1 का 1। अब देखिए 1 बटा 5 बटा 6 है, तो इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 5 चल जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा कहा नीचे। कोई दिक्कत, हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 1 का 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 1 6 1 5 11 बटा कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1 का 1, अब 6 चल जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे, 6 बटा कितना हो जाएगा 11। और इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसको बटा का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 6 बटा कितना 11 = 17 बटा 11। इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी ऊपर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे श्री गणेश करना है, नीचे से सॉल्व करना शुरू करना है, ऊपर तक ले जाके पहुंचा देना है, धड़ाक दे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कि अगले सेट के मैथ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना थैंक्स हमें जरूर भेजें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।